सही बना एक राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमने कल छोड़े थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे चौथा और उसके बाद वाले 3 और क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 7 जिसका नाम है क्या, ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सर क्या कह रहा है, समझेंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें दे रखा है एक फिगर जिसमें क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों ही पैरेलल हैं, इनके नाम है क्या P और इसका नाम है लाइन का Q। ठीक है, जो लाइन का नाम है वो सिंपल लेटर्स में भी हो सकता है, जैसे इसका है P और Q, और दो नाम का भी, दो लेटर्स का भी हो सकता है। सेम दो और लाइन से पैरेलल हैं जो आपस में कौन कौन सी, इसका नाम है क्या L और इसका नाम है M। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल बनना है। भैया ट्रांसवर्सल तो दो पैरेलल लाइन और एक उस पर ट्रांसवर्सल होता है, वो वाली होती है। तो हाँ बिल्कुल वही वाली चीज़ है। अगर तुम इन दो लाइन को पैरेलल मानोगे तो इनमें से कोई एक ले लो, वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। जैसे ये वाला, इसको इग्नोर कर दो तो ये वाला बन जाएगा ट्रांसवर्सल। सेम इन दो पैरेलल लाइन को लोगे तो थोड़ा मुंडी थोड़ी उल्टी करके इनमें से कोई एक लाइन बन जाएगी ट्रांसवर्सल, और सेम ये वाली बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं इनके बीच में क्या है, एक यहाँ पे लाइन दे रखी है इस तरीके से और नेमिंग कर रखी है इसकी A, B, C और D। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको शो करना है, टू शो कि ट्राइंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंट है CDA ट्राइंगल के। अब देखो ABC कहाँ पे और CDA कहाँ पे, ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये किसके कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव करना है हमको, CDA के। CDA ये वाला जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट हमको उसको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें गिवन क्या दे रखा है, इसमें गिवन दे रखा है बस ये कि L और M जो वो पैरेलल लाइन है और P एंड Q ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है। बस ये दे रखा है हमको गिवन में। अब कैसे करते हैं, देखो इन दो ट्राइंगल्स को करना है प्रूव, तो इन दो ट्राइंगल्स की करेंगे हम बात। कैसे, इस तरीके से कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, इसके बाद देखो इस ट्राइंगल में सबसे पहली चीज हमें दिख रही है इक्वल है, वो है सेम कॉमन लाइन, यानी कि AC इस ट्राइंगल में भी है, AC इस ट्राइंगल में भी है। क्या रीजन है इसका कि ये दोनों कॉमन लाइन है और कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, पहले रीजन तो हो गया क्लियर। दूसरा रीजन क्या है, इस वाले ट्राइंगल का ABC ट्राइंगल का ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो देखो भाई अगर इन दो लाइन्स को पैरेलल माने, ठीक है, और इस वाली लाइन को माने क्या, ट्रांसवर्सल इस वाली को इस पे, यानी कि कुछ इस तरीके से P लाइन ये रही, Q लाइन ये रही, और इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, तब समझा रहा था कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे, जो P और Q है वो यहाँ पे ये दो लाइन है, और जो AC है वो यहाँ पर है तुम्हारी। ठीक है, AC में एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक A वाला एंगल ये वाला है। तो ये दोनों अगर इसको थोड़ा इस तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कि एंगल जो है इस वाले का नाम क्या है, BAC, जो ट्राइंगल ABC का पार्ट है ABC वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल किसके, DCA के। और इनका रीजन होगा क्या, इनका रीजन होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए आपस में इक्वल है। सेम एक और एंगल प्रूव करेंगे, कौन सा, जो ये वाला ट्राइंगल है इसका नाम है ADC, इसका एंगल का नाम है DAC। जो इस वाले CDA ट्राइंगल का पार्ट है क्या नाम है इसका, DAC। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ABC ट्राइंगल के ACB इस वाले के इक्वल हो जाएगा। क्यों, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ तुमको, ACB के सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कैसे, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर कैसे, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे, ये एक तरीके से। तो हम बात कर रहे थे कौन सा वाले एंगल को, इस वाले एंगल को प्रूव करने के लिए। अब इसके लिए जो है, जो पैरेलल लाइन से वो ये वाली पकड़नी पड़ेंगी और ट्रांसवर्सल ये वाली पकड़नी पड़ेंगी। इस वाले के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों को पैरेलल लाइन माना था
और इस वाली को माना था हमने ट्रांसवर्सल। लेकिन इसको, इसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो किसके बीच है, इसमें दो पैरेलल लाइन तो ये वाली हैं एल और एम, और इनका जो ट्रांसवर्सल है कौन सा है वो ए सी है। ए सी, यहाँ पर ए है आपका, यहाँ पर सी। अब देखो इसको विजुलाइज करो, ये वाला एंगल कहाँ पर है, इस जगह पर, और ये वाला एंगल कहाँ पर है, ये वाला एंगल है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इसके बाद हमने 3 पॉइंट लिख दिए और हमारा क्राइटेरिया बन चुका है, और हमने ट्राइंगल्स देखेंगे कौन कौन से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो इससे पता पड़ रहा है, देयरफॉर लिख देंगे हम ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल नाम लिख देंगे पहले ए बी सी, और एक कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, देखते हैं। अब ए सी के इक्वल है, साइड से पता कर लो। ए सी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, बी बीच में क्या आएगा, ए और सी आ चुका है, डी बचा है, तो दूसरे ट्राइंगल का डी यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए बी सी ट्राइंगल जो है ए डी सी ट्राइंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे सी डी है, देखो एक तो ए तरीका हो गया सही नाम लिखने का, और ए डी सी का नाम सी डी ए भी हो सकता है। ठीक है ना, ए डी सी का दूसरा नाम क्या है, सी डी ए हो सकता है, लेकिन ए डी सी का दूसरा नाम क्या, सी ए डी नहीं हो सकता। ठीक है, जो बीच वाली चीज़ है वो कभी नहीं पलटनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो, और इससे हमें यही पता पड़ती है कि हमें इन चीज़ों से एक्चुअल में कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये पता पड़ जाती है। ठीक है, हमें हमेशा इससे पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब देखते हैं कौन से क्राइटेरिया से ये क्या हुए हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें को एक ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लो, कौन सा, हम इसको ले लेते हैं ए बी सी को, ए बी सी। इसमें एक तो ये वाली साइड इंक्लूड हुई है, एक ये वाला, सॉरी ये वाला एंगल इंक्लूड हुआ है, एक ये वाली साइड इंक्लूड हुई है, और एक ये वाला एंगल इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, एक साइड से स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ होगी हमारी क्या, यहाँ से ए बी सी ट्राइंगल को ए डी सी ट्राइंगल क्या करना था हमको, उसके कॉन्ग्रुएंट हमको करना था प्रूव, तो वो हम कर चुके हैं। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब करते हैं अपना 5th क्वेश्चन, 4th हो चुका है पूरा, इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है डायग्राम, कुछ इसमें 3 रेज हैं। ठीक है, ये वाली तुम्हारी, इसमें ये वाली है एल, इसका नाम दे रखा है क्यू बी ओ बी, इसका नाम पी बी, ये तुम्हारी पी बी यहाँ पर ओ है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इसकी पूंछ निकाल रखी है और ए लिख रखा है। यहाँ पर एंगल था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखा रखा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। अब दे क्या रखा है वो देखते हैं। इसमें हमसे प्रूव करने के लिए जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि शो करो, पहला पार्ट दे रखा है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और दूसरा जो प्रूव करनी है चीज़ वो क्या करना है, बी पी को इक्वल दिखाना है बी क्यू के। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है हमको, गिवन दे रखा है कि लाइन एल जो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एल क्या है, बाइसेक्टर है, एल है बाइसेक्टर एंगल ए का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो जो लाइन एल है दिख रही है तुम्हें, ये वाली लाइन एल, ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए की, ये एंगल ए तुम्हारे यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला एंगल ए कौन सा है, एंगल ए है ये पूरा वाला, इससे इसके पास जो भी चीज़ है एंगल वाली, ये पूरा एंगल है एंगल ए। ठीक है, और एल इसका बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल है इसको ये लाइन दो इक्वल पार्ट में काट रही है, यानी ये वाली चीज़ क्या है, इसके इक्वल है, यानी ये जो दो छोटे एंगल जो हैं एंगल ओ ए बी, अब इसके इक्वल हो गया बी ए पी के इक्वल, इसका मतलब ये है। तो लिख देंगे यहाँ पे इसका मतलब जो भी है ओ ए बी है वो इक्वल है बी ए पी के। ठीक है, ये गिवन हो गया एक तो, और दूसरा क्या रहा है, बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है बी पर और ए पर। बी पी जो परपेंडिकुलर है आर्म ए पर, और बी ओ आर्म, इस आर्म का भी कुछ नाम होगा, कहाँ है, इस आर्म का नाम है, कहाँ है, बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जो आर्म्स हैं, जो एंगल ए के दो आर्म्स हैं, ये वाला एक ये वाला, उस पर बी ओ और बी पी क्या है, 90 डिग्री के एंगल डाल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। मतलब ये कह रहा है कि ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। इसके बाद करते हैं अपना क्या, शुरू करते हैं, जो भी प्रूव करना है हमको करेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, और दूसरा ट्राइंगल जो है दे रखा है इसमें ए क्यू बी, इसमें हमें जो 3 चीज़ चाहिए वो मिल जाएंगी। तो ये ठीक है, इन दोनों करेंगे
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ देखते हैं क्या क्या इक्वल है ए पी बी और ए क्यू बी में। तो ए पी बी ये वाला ट्राइंगल और ए क्यू बी है, ए क्यू बी क्यों होगा, ए क्यू ओ होना चाहिए, ए क्यू बी, इसमें दे रखा है ए क्यू बी, इसका मतलब इसका नाम ओ नहीं है, इसका नाम क्या है क्यू है, ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब इस बुक में मिसप्रिंट हो रखा है, ये ओ नहीं है क्यू है, ठीक है। तो क्या करेंगे ए क्यू बी और ए पी बी इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो देखो क्या क्या इसमें इक्वल है, पहली चीज दिख रही है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो लिख दो इसको ए पी बी में, ए पी बी वाला ट्राइंगल है, इसमें इसका नाम क्या होगा बी ए पी, तो एंगल बी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्राइंगल में ये वाले एंगल का नाम है बी ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका क्योंकि ये गिवन दे रखा है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, इसमें ये वाला एंगल 90 का है और इसमें ये वाला एंगल 90 का है, तो आपस में हो जाएंगे इक्वल। इसका नाम क्या है ए क्यू बी और ये कौन से बी ए क्यू बी ट्राइंगल का, ए क्यू बी ट्राइंगल है, उसमें जो एंगल है ए क्यू बी वो 90 का है। सेम इसमें जो ए पी बी ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल ए पी बी है वो आपस में, इन दोनों में आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के, इसलिए आपस में इक्वल हो गए। तीसरी चीज़ क्या है भैया, इसमें तीसरी नहीं दिख रही तो देखो ध्यान से, ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें की भी जो ए बी है और इसकी भी ए बी, दोनों आपस में इक्वल है साइड, क्यों, क्योंकि बहुत कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में क्या है ये कॉमन साइड है। तो इसी के साथ हमारा जो ट्राइंगल है वो प्रूव हो जाता है, देयरफॉर कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है, कौन से ट्राइंगल के वो देखते हैं एक बार। कोई साइड दिख रही है, ये ए बी साइड दिख रही है, साइड मिल जाए उससे सही तरीका है क्या, मतलब सही तरीका है, जल्दी तरीका है वो करने पता करने का कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी साइड की होगी इक्वल, तो इसमें ए और बी लिख दो, बीच में जगह छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे भी पहले और लास्ट पे ए बी है। इसके बाद देखो तीसरा कौन सा लेटर है उस ट्राइंगल का, ए बी तो आ गया, क्यू बचा, तो ए पी बी ट्राइंगल ए क्यू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है देखते हैं, कोई एक ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लिया, इसमें एक तो ये वाला एंगल इन्वॉल्व हुआ है, एक ये वाली साइड इन्वॉल्व हुई है और एक ये वाला एंगल, तो एंगल और साइड, तो एस ए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ए एस जरूर कुछ होता है, तो ए एस नाम भी क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्या हमें प्रूव करना है, बी पी बी क्यू। देखो इसमें बी पी आ रही है, इसमें बी क्यू आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि जो बी पी है वो बी क्यू के इक्वल है, बी पी और बी क्यू दोनों इसमें आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, और ये किससे इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नाम के रीजन से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो सेकंड पार्ट तुम्हारा ये और फर्स्ट पार्ट ये रहा तुम्हारा, खत्म हो गए, प्रूव हो गए, यहाँ लिखो हैंस प्रूव। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको करते हैं साफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th वाला, इसमें ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक तो कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ इस तरीके से तुम्हारा फिगर दे रखा है, एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस साइड का नाम है बी सी, बीच में डी है और ये है ए, यहाँ पर ई दिखा रखा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और एक ये एंगल दे रखा है और एक ये एंगल दे रखा है। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव करके इस तरीके से क्या करना है, बी सी साइड जो है वो डी ई के इक्वल प्रूव करनी है। पता है कैसे होगी, सी बी सी डी से होगी, लेकिन उसके लिए पहले ट्राइंगल देखने पड़ेंगे कौन कौन से हमें कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। और गिवन क्या दे रखा है हमको, गिवन दे रखा है ए सी ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और बी ए डी जो है ई ए सी के इक्वल है। तीन चीज़ हमको दे दी है वैसे, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने की। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है वो क्या है, बी सी और डी ई। बी सी और डी ई देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। तो जो बी सी है, बी सी और डी ई, डी कुछ गलत लिख दिया था तुमने, बी डी और सी ई होगा शायद, बी सी और डी ई, बी सी और डी ई, अच्छा ऐसे ही लिखा है। अच्छा यहाँ पे भी एक लाइन भूल गए हम, वो बनाना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे एक और लाइन है इस तरीके से, तो बी सी ये वाली साइड और एक डी ई ये वाली साइड हमको क्या करनी है, आपस में इक्वल करनी है। अब ध्यान से देखो, जो बी सी है वो आ रही है ए बी सी इस नाम के ट्रायंगल में, इसको बना लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो समझने में तुम्हें। ए बी सी कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, और जो तुम्हारा डी ई है ये वाली लाइन किस में आ रही है, ए डी ई इस वाले ट्रायंगल में, इसको भी बना लेते हैं एक तरीके से कन्फ्यूजन ना होने के लिए। ए यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एक साइड है ये वाली, ये किसके इक्वल है, ये अपनी ट्रायंगल इस वाले के इक्वल है। सॉरी, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है वो एक्चुअली ये तो ये वाली बना दी मैंने, ये वाली साइड जो साइड है वो ये वाली है ए डी, और ये किसके इक्वल है, जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी। देखो यहाँ देखो, ए डी यहाँ पे है और इसमें ए डी यहाँ पर है, सेम ए बी इसमें ये दूसरे ट्रायंगल के ये इसके इक्वल है। और ये वाली जो साइड है ए ई ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए सी के। तो दो साइड तो मैं इक्वल मिल गई, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। एक और चीज़ देखते हैं, देखो जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, ए बी सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें अगर मैं इस पूरे एंगल का नाम देखूँ तो क्या होगा, ये बी ए सी। अब इस बी ए सी को यहाँ पर देखो जरा, क्या होगा यहाँ पे, बी ए सी, यानी कि ये पूरा एंगल, ये बी ए सी कुछ इस तरीके से होगा। जो बी ए सी है वो किससे मिला, वो किससे मिलके बना हुआ है, वो एंगल बी ए डी प्लस का एंगल जो है डी ए सी, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। और अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर इस चीज़ को, ये वाली, ये क्या है, ये एंगल है ई ए डी, एंगल जो ई ए डी है वो किससे बना हुआ है, ई ए डी, ये वाला एंगल ये बना हुआ है एक तो इस वाले एंगल से और ये वाला एंगल। इस वाले एंगल का नाम क्या है, ई ए सी, और प्लस में ये वाला एंगल छोटा सा, इसका नाम है सी ए डी या फिर डी ए सी। बात एक ही है। अब ध्यान से देखो, जो बी ए डी है वो क्या है, यहाँ पर इक्वल है ई ए सी के। तो जो बी ए डी है ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। और इनमें क्या जुड़ा हुआ है, +1, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, +1, ठीक है। मतलब +1 नहीं, सॉरी, प्लस डी ए सी, और इसमें भी प्लस डी ए सी की सेम चीज़। अगर किसी एक चीज़ में सेम चीज़ जुड़ी हुई है तो क्या वो पूरा आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर इसको तो मैं समझो, जैसे ये क्या है, ये है 3 में +1, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे क्या है 3 और इसमें क्या है सेम चीज़, ये भी 3 होगी और ये इसके इक्वल है तो ये वाली चीज़ भी 3 होगी। और इसमें अगर ये 1 है तो ये तो इसका नाम है ही बिल्कुल जैसा। तो एक तरीके से ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरीके से बताऊं, दूसरे तरीके से देखो इसको, क्या कह रहा हूं मैं, ये तो थोड़ा सही एग्जांपल नहीं बैठा। मान लो इसे बी ए डी का नाम है एंगल 3, ठीक है, और इसका नाम है एंगल 1, 3 + 1, ठीक है। और इस वाले का एंगल का नाम क्या है, 2, एंगल 2, और इसमें भी क्या है, हमने एंगल 1 जोड़ दिया। अब हमें पता है कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। मैं तुमसे इतना कह दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, इस एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो एंगल 3 की जगह से मैं एंगल 2 लिखूंगा तो क्या होगा, साथ में इसको जोड़ दो ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये फिर से यही वाला एंगल बन जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना तो तुम समझ गए होगे मेरे इतने एफर्ट से, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो इससे क्या होता है, इससे ये पता पड़ता है देयरफॉर कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए डी के। एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ई ए डी के। ये वाला एंगल, ये इसमें कहाँ है, इसके अंदर देखो कहाँ पर है, ये ई ए डी, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल ये किसके इक्वल हो चुका है, ये इक्वल हो चुका है बी ए सी के। बी ए सी कौन सा हो गया, बी ए, और यहाँ पर देखो सी, ये वाली लाइन, यानी ये वाली से ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, लेकिन उस वाले में समझ में आ रहा है, उसी को समझने की ज़रूरत है बस। देखो अब करेंगे, अब हम देखेंगे अपना मेन वो, ठीक है। देखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी सी, और ट्राइंगल कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, ए डी ई, इन दो ट्राइंगल की हो रही है बात, ठीक है। एक बार इसमें इनको डाल लेते हैं।
सर्दियों में ज़्यादा तुम्हारा ये इंक ले रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की और ट्राइंगल कौन सा है ए डी ई की। कहाँ है ये जो ट्राइंगल भाई, देख ऊपर लिख रहे हैं ये रहे ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल है, देखो ये दो वो जो साइड है ये दो वाली इसके इक्वल है, क्या नाम है इसका ए बी सी का, ए सी जो है वो इक्वल है ए ई के, दूसरी ए बी जो है वो इक्वल है किसके ए डी के, और जो तीसरी चीज़ है ये वाला एंगल इसका नाम क्या है बी ए सी, और इस वाले ट्राइंगल का इसका नाम क्या है ई ए डी, ये आपस में इक्वल है। क्या रीजन क्या है, रीजन तो लिखी नहीं, देखो ये तो चीज़ तो गिवन दे रखी है और ये हमने अभी प्रूव किया है एबव, प्रूव्ड एबव। तुम्हारी कॉपी में तुम ऊपर से नीचे लिखोगे तो लिख देना प्रूव एबव, मतलब हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर रखी है। तो इसके बाद करते हैं अपना क्या ट्राइंगल्स को, देयरफॉर ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल नाम एज इट इज लिख देंगे ए बी सी, वही किसके इक्वल हो जाएगा, देखते हैं साइड ए सी किसके इक्वल है ए ई के, ए और सी यहाँ पे आ रहा है तो ए और ई यहाँ पर आएगा, ए ई हमने लिख दिया, क्या बचा डी, तो ये ट्राइंगल ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, कौन से वाली क्राइटेरिया से आया ये, साइड साइड और एंगल, मतलब कौन सा लग रही है यहाँ पे, एक ट्राइंगल उठाओ, साइड है यहाँ पे, एक एंगल है एक साइड है, तो साइड एंगल साइड से पता पड़ रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से हमारा जो ट्राइंगल है वो ए बी सी ए डी ई के इक्वल है, लेकिन हमको क्या है, हमको तो प्रूव करना था कि बी सी डी ई के इक्वल है। अब देखो बी सी और डी ई इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड है, ए बी सी की बी सी और ए डी ई की डी ई, बिल्कुल देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बी सी क्या हो जाएगी डी ई के इक्वल प्रूव हो जाएगी सी पी सी टी से, और इसी के साथ जो है हमारा क्या है जो हमें प्रूव करना था वो हो जाएगा प्रूव चीज़। तो हेंस प्रूव बी सी जो है डी ई के इक्वल, मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले जो बी सी और डी ई है वो कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है, वो उन ट्राइंगल्स को ढूंढा है, उनके बाद उन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने सी पी सी टी से बी सी को डी ई के इक्वल प्रूव किया है सी पी सी टी से। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि किसी इक्वल चीज़ में कोई हम एक सेम कॉमन चीज़ जोड़ते हैं तो वो दोनों भी आपस में इक्वल ही माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है सॉलिड ट्राइंगल में। आगे चल के थ्योरम कहेंगे इसको, ये थ्योरम होती है कि किसी इक्वल चीज़ में अगर हम कोई सेम चीज़ जोड़ते हैं तो वो जुड़ी हुई चीज़ के बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो सेम इक्वल होगा। तुम्हें समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया जो मैं कह रहा हूँ, और नहीं समझ में आ रही तो आगे चल के थ्योरम में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्सर्स का ये वाला। सर तो फिर से और इंक भर लेते हैं इसमें, भाई बहुत ही ज़्यादा खा रही है तुम्हारी इंक ये। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, भयंकर सा फिगर है इसका कुछ इस तरीके से, उसका दी वाली लाइन आ रही है यहाँ पे और ये वाली लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से लौट के यहीं पे आ रही है। ठीक है, तो ये है ए पी बी और यहाँ पे डी और ई। ठीक है, एक ये वाला एंगल है एक ये वाला एंगल है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, टू प्रूव, हमको जो चीज़ करनी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको प्रूव करनी है इसमें कि जो ट्राइंगल डी ए पी है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ई बी पी के, और दूसरी चीज़ क्या करनी है ए डी बी ई के इक्वल प्रूव करना है, वो सी पी सी टी से हो जाएगा। ठीक है, पहले समझेंगे, मुझे भी नहीं पता कौन सा ट्राइंगल देखेंगे बाद में, पहले जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि P मिड पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट और P क्या है मिड पॉइंट है, P है मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले तो, P जो मिड पॉइंट है कहाँ का मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियसली ए बी का होगा, तो इसका मतलब जो है ए पी जो है वो P B के इक्वल हो जाएगी, सीधी सी बात है इसका मतलब। दूसरी चीज़ क्या है, डी और ई पॉइंट है सेम साइड ऑफ ए बी के, सच दैट कि बी ए डी जो है जो बेड नाम का एंगल है वो ए बी ई अभी नाम के एंगल के इक्वल है। ठीक है, और ई पी ए नाम का जो एंगल है वो किसको इक्वल है, डी पी बी के। ये तीन चीज़ हमको दे रखी हैं। आप करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। देखो कौन से ट्राइंगल हमको प्रूव करने हैं इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट डी ए पी और ई बी पी। तो डी ए पी कहाँ पर है, डी ए पी, यानी कि एक तो ये वाला एंगल दिख रहा है तो मैं ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है हमको, ये करना है ई बी पी के, ई बी पी के, यानी कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के ये आपस में
प्रूव करने हैं, दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। दे क्या रखा है कि ए पी पी बी के इक्वल है, जो ए पी साइड है इस वाले ट्राइंगल की वो पी बी के इक्वल है जो इस वाले एंगल की है, ठीक है। बी ए डी नाम का एंगल है, बेड बेड कहाँ पर है, बी ए डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एक तरीके से ये ए बी ई इस वाले एंगल के इक्वल है। सीधी सी बात है, नाम से कंफ्यूज हो तो ना कहीं तुम कहो भैया देखो बी ए डी ये वाला एंगल तो इस वाले ट्राइंगल में पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, पर इसमें तो बी भी इंक्लूड हो रहा है इस वाले ट्राइंगल का, ए इस वाले ट्राइंगल का इंक्लूड हो रहा है, डी इस वाले ट्राइंगल का इंक्लूड हो रहा है। तो कौन से ट्राइंगल का क्या नाम क्या इंक्लूड हो रहा है उससे मतलब नहीं है, एंगल देखो कौन सा किसके इक्वल है। ए बी ई नाम का एंगल जो है, ए बी ई नाम का वो ये वाला एंगल है, ये इक्वल किसकी है, ये इस वाले एंगल के इक्वल है, बेड नाम के एंगल के। तो बस ये वाला ये और ये वाला एंगल किसका है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये वाला एंगल इस सर्कल वाले एंगल में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सर्कल वाले ट्राइंगल में। इसके बाद और कौन सी एक हमें ये चीज़ पता पड़ चुकी है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। दो चीज़ तो हमको मिल गई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, एक साइड एक एंगल, एक साइड है और एंगल और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब देखो कौन सी हमको क्या चीज़ मिलेगी, तो ये वाला एंगल देख रहे हो तुम, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये में दे रखा है, ये दे रखा ई पी ए यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, दो लाइन वाले की, और डी पी बी ये वाला एंगल जो है इसकी बात हो रही है। ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना इस वाले ट्राइंगल में आ रहा, और ये वाला एंगल ना पूरा इसमें आ रहा। अगर इसमें हम ये चीज़ ऐड कर दें और सेम इसमें भी ये चीज़ ऐड कर दें तो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे ये। तो क्या करना है, ई पी ए में क्या ऐड करना है हमको, ये वाली चीज़, ये वाला इतना एंगल इतना सा, इसका नाम क्या है, ई पी डी। कुछ इस तरीके से ये एंगल दे रखा है, देखो ई पी डी इसका नाम है, ई पी डी। यहाँ पर हमारा दो लाइन वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल था, इस वाले एंगल में हमने इसको ऐड कर दिया है, इसमें इसको ऐड कर दिया और इसमें इस वाले एंगल को ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसमें पहले ऐड कर दो ई पी डी और सेम इसमें भी ई पी डी हमने ऐड कर दी। सेम चीज़ को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वालिटी पर, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने सेम चीज़ सेम एंगल को हमने इसमें ऐड किया है। ये वाली बात बता रहा था मैं तुमको, पिछले वाले क्वेश्चन में तुमको ये वाली बात बता रहा था मैं कि किन्हीं इक्वल चीज़ों में कोई सेम चीज़ ऐड कर दो, या तो साइड हो वो या वो एंगल हो, उनमें अगर सेम चीज़ ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी इक्वालिटी पर, वो इतनी की इतनी रहती है। अब देखो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब इस ई पी ए और ई पी डी को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ई पी ए और ई पी डी भैया पूरा कंजस्टेड हो गया, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई थोड़ा देखो ध्यान से ना, ई पी ए और ई पी डी ये वाला एंगल की बात हो रही है और ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये पूरा एंगल कौन सा है, ये इस वाले ट्राइंगल देखो जिसमें मैंने ये वाली चीज़ बनाई है, तो ये वाला तो हमें दिख रहा है ए पी डी नाम का जो ट्राइंगल है उसमें दिख रहा है ये, तो उसमें इसका एंगल का नाम क्या है, ए पी डी ही इस एंगल का नाम है। तो एंगल ए पी डी हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका पूरा नाम बताओ, इन दोनों को ऐड करने पर जो एंगल निकल के आ रहा है। तो ये डी पी बी कहाँ पे है, डी ये रहा, पी ये रहा, बी ये रहा, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, ई पी डी कहाँ है, ये वाली चीज़ जो वो ई पी डी है, तो इसमें ऐड हो रही है ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, इस एंगल का नाम है जो सर्कल वाला सर्कल हो रहे हैं जिस ट्राइंगल में उसमें इसका नाम है ई पी बी। अगर तुम इस चीज़ से ये निकाल पा रहे हो ना, इसका मतलब तुमने क्या है, क्वेश्चन पूरा पहले ही कर लिया है। इसके बाद अब देखते हैं अपना, इसको ख़त्म करते हैं। अब देखेंगे इन ट्राइंगल किस की बात हो रही थी, एक तो इस वाले का नाम क्या है, डी ए पी, और ट्राइंगल सर्कल वाला जो है ई पी बी। इस ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स में तीन साइड देखो कौन कौन से किसके इक्वल है, ए पी पी बी के इक्वल है, कहाँ है भैया, ए पी ये रही, पी बी ये रही, ए पी यहाँ इसमें और पी बी इसमें, देखो इसकी ए पी इसकी पी बी। भैया इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा यार, देखो ना ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ए पी ये रही, और जो सर्कल वाला ट्राइंगल है उसमें पी बी ये रही, ठीक है भैया, जैसा आप कहो। तो ये क्या आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन दे रखा है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, अब ए और वो वाला बेड वाला, तो बेड वाला एंगल अब ए के इक्वल है, तो बेड इसका पार्ट है और ए बी ई इसका पार्ट है,
ये भी दे रखा है हमको गिवन। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये वाली ए पी डी वो उस लाइन वाले ट्रायंगल में आ रही है। और क्या है ई पी बी क्या है, ई पी बी तो ई पी बी ट्रायंगल का ही पार्ट है, इसमें आ रही है। इसका क्या लिखेंगे रीजन, इसका रीजन लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ये हमने अभी प्रूव किया है। और कैसे ये आपस में इक्वल है। इसके बाद लिख देंगे ट्रायंगल जो है डी ए पी वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल ई बी पी के। यहाँ पर देख लो, यहाँ से ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है। भैया इस बार ना एंगल से पुकार दिखाओ, एंगल से कैसे ट्रायंगल बनाएंगे हम कॉन्ग्रुएंट। तो देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, यहाँ पर एंगल ए कहाँ है, एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल बी भी बीच में लिखेंगे। 3 लेटर लिखने हैं हमको, एंगल ए लिख दिया एंगल बी के इक्वल। सेम एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल पी इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एंगल पी यहीं पे होगा, पी के इक्वल है। इसके बाद तीसरा क्या बचा, ई बी आ गया, पी आ गया, बचा ई, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ट्रायंगल डी ए पी ट्रायंगल ई बी पी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। इसका जैसे क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया देखेंगे तो कोई एक ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल उठाने लायक है नहीं वैसे, पर उठाते हैं एक बार। देखो इस वाले ट्रायंगल को दोबारा लिख लेते हैं, डी पी ए, ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, ये वाली साइड इसमें इन्वॉल्व है क्राइटेरिया को लाने में, एक ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल कौन सा है, तीसरा एंगल ये वाला है। तो क्या दिख रहा है तुमको, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल नाम का जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमको कि ए डी जो है वो बी ई के इक्वल है। ए डी क्या है, बी ई के इक्वल है। तो देखो सेकंड पार्ट, ए डी यहाँ पर आ रही है, ए और डी सेकंड लेटर और फर्स्ट लेटर, इसमें भी सेकंड लेटर और फर्स्ट लेटर होगा बी ई नाम का। तो इससे कह देंगे हम कि ए डी इक्वल है बी ई के, क्यों, क्योंकि ये सी पी सी टी से, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और ऐसा ख़त्म करेंगे, नए एक साथ हमने शुरू करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय, राधे राधे सभी बहन भाइयों को, बाय।